अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़े। जीवन में फिर कभी उजाला ना होता। अरे लिखकर संविधान सब अधिकार दे दिया हमें, वरना स्कूलों में आज भी हमारे लिए ताला होता। ये महत्व हमारे जीवन में, वास्तव में जीवन में जो परिवर्तन आया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संदेशों की वजह से ही आया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मौजूद है माननीय ज्ञानेंद्र कुमार सर। आप सहायक अध्यापक हैं बसखारी में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के अवसर पे आप अपनी बातों को रखें। माननीय ज्ञानेंद्र सर। बाबा भीम संविधान बनाए गए, जौने अछूतन के पढ़ई न देवे भैया, जौने अछूतन के पढ़ई न देवे भैया, वही अछूतन के विद्यालय खुलाए गए, वही अछूतन के स्कूल खुलाए गए। बाबा भीम संविधान बनाए गए, बाबा भीम संविधान बनाए गए, जौने अछूतन के बैठे न देवे भैया, जौने अछूत के बैठे न देवे भैया, वही अछूतन के कुर्सी दिलाए गए, वही अछूतन के कुर्सी दिलाए गए। बाबा भीम संविधान बनाए गए, बाबा भीम संविधान बनाए गए, जौने अछूतन के खाई ही न दे भैया, जौने अछूतन के खाई न दे भैया, वही अछूतन के होटल खुलाए गए। बाबा भीम संविधान बनाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने इस गीत के माध्यम से वास्तव में बहुत कुछ कह दिया, बहुत कम शब्दों में। साथियों, अगली कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय ओपी राव सर। आप जिला उपाध्यक्ष बामसेठ अम्बेडकर नगर हैं। आपसे अनुरोध करूँगा कि आज के अवसर पर आगे अपनी बातों को रखें। सर्वप्रथम बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित हमारे पंचासीन विद्वान जी, हमारे गुरुजन, मैडम और हमारे साथियों, आज का दिन हम सभी के लिए एक दुख का दिन है। लेकिन इस दिवस को जो हम लोग मना रहे हैं, इस दिवस को मनाने के पीछे जो हमारा मकसद है, सर ने एक बात बताई कि हमको अपने महापुरुषों की जो विचारधारा थी, बाबा साहब की विचारधारा थी, उसको जीवंत रखने की जरूरत है। अगर हम उस विचारधारा को जीवंत नहीं रख सकते तो फिर हमको परिनिर्वाण दिवस या जन्मदिन मनाने का कोई मतलब नहीं है। आज बाबा साहब का लगभग 1956 में मृत्यु के बाद आज लगभग काफ़ी लंबा अर्सा बीत गया, 68 ईयर हो गया बाबा साहब को का परिनिर्वाण हुए। आज भी बाबा साहब के जो किरदार थे वो समाज में इतने जीवंत हैं कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अभी मैडम ने अपनी बातों में सारी चीज़ों को समेट दिया कि आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे पास है, कपड़े हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, मेज है, घर में भी सर ने बताया कि हमारे घरों में सारी व्यवस्थाएं हैं, वो सब हमारे महापुरुष ने ही दे। हम डायनिंग रूम रहा करता और इनको ध्वस्त करके, ये समाप्त करके, ये ग्रामीण जीवन और बड़े व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, मनुस्मृति रूपी व्यवस्था दिए। तब से लेकर के हजारों और लाखों वर्ष बीत गया है। विश्व में कोई ऐसा महान ये महापुरुषों का देश ही है ना। शंभु, जगदीश और कृष्ण से लेकर महामना गौतम बुद्ध और सरस्वती, अरे तमाम समाज के हुए
लेकिन हमको आभारी हैं और धन्यवाद देंगे अंग्रेज को। अंग्रेज न आए होते, न हमारे देश के भाग्य का या जो कहते हैं लक या ये चाल खत्म होता। इन लोगों का जो मनुस्मृति रूपी कानून वो अपने ही पीरियड से खत्म करना शुरू किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम शिक्षा का विकास तब तो बाबा साहब अम्बेडकर के पिता सूबेदार रामजीराव मेजर साहब पढ़े थे, उन्हीं के एजुकेशन शिक्षा मूल चीज है। तो इनका ज़्यादा भाषण देने की बात नहीं है या ना कुछ कहने की बात है। आज हम ऐसे महामानव का शुभ दिवस मना रहे हैं। इनके जीवन को, इनके कार्य को जीवंत रखने के लिए इनके विचार को फॉलो किया जाए। मूर्ति चाहे माला पहनाया जाए चाहे समझ हमारे जो समझ में आता है, अपना अपना सब दुरुस्त हो जाए, अपना परिवार दुरुस्त हो जाए तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। और शिक्षा के लिए तो हम 21 वर्ष की उम्र में डॉक्टर अम्बेडकर औद्योगिक शिक्षा प्रचार संस्थान नाम से संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा के संचालन कर रहे हैं। उसमें तो सचमुच में IAS भी हुआ, IPS हुआ एवं प्रकार के साक्षी में ये पढ़े हैं। जी सर। ये तो ये खुद है। तो जैसे ब्रजेश पढ़े हैं, अविनाश राजभर पढ़े हैं तो IPS पढ़े, ब्रजेश IAS हो गए, हरिओम मर गए। तो ये अब क्या है, इस डाइट इतने बार ये सब होने के बाद भी हमारा स्कूल इस समय बड़ा खराब कंडीशन चल रहा है। इसलिए समाज की सोच बदल गई। आज 2000 रुपये लगा कर साफ करवाए, उसके बाद भी अगल बगल अम्बेडकर को तोड़ दिया गया तो उसको लगवा करके माला चढ़ाना था, तो शुभ दिवस मनाना था। तो अब जितना लोग बढ़ रहे हैं उसके बाद भी पीछे जा रहे हैं। अब आप बताइए कि इसके बावजूद भी हमारा समाज नशेड़ी, गजेड़ी, भगेड़ी, चोर, बेईमान, दुष्ट, लफंगा हो रहा है। ये केवल संस्कार और शिक्षा के अभाव की वजह से। हम ज़्यादा न कह करके इतना कहेंगे, बाबा साहब के ये बहुत चीज बताए, लेकिन शिक्षा मूल आधार है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमको प्रयास करना चाहिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको, और वहीं से पूरा रास्ता खुलेगा। वो मास्टर पूंजी है एजुकेशन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देते हुए ऐसे महामानवों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और चाहता हूँ कि उनके विचारों को लोग फैलाव करें। धन्यवाद। जो सपना था, जो उनका विचारधारा थी, उसको हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं इस अवसर पर बस इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो उनके सपने थे कि हम पढ़ लिख कर के प्रबुद्ध भारत की स्थापना करेंगे, उस प्रबुद्ध भारत की स्थापना के लिए हमें जो सभी पढ़े लिखे लोगों का सहयोग की जरूरत है। सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा है। इसको करने के लिए, क्योंकि हमारे एक महापुरुष ने इतने कम समय में इतना बड़ा काम कर दिए, शायद आज हम लोग इतने लोग मिल करके, विद्वान लोग मिल करके भी इस काम को कर नहीं पा रहे हैं। बड़े दुख के साथ सभी सर ने एक बात बताई कि विद्वान होने के बाद भी समाज बहुत पीछे चला जा रहा है, तमाम कुरीतियों में, तमाम तरह के डिप्रेशन में फंस करके आज ये हालात हो चुके हैं। तो बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, ये हमें दुख का दिन होता है। इस दुख के दिन में हमको उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद करने की जरूरत है कि उन्होंने हमारे लिए किया क्या। क्योंकि बाबा साहब की जयंती तो सभी लोग मनाते हैं, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस बहुत मनाते हैं, लेकिन इस अवसर पे हमको ये जानने की जरूरत है बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या। शिक्षा का अधिकार अगर मिला तो बाबा साहब की देन। आज भी हमारी महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं उसमें जेब नहीं होता है। मैं एक कार्यक्रम में था, वहाँ पे एक बात मुझे जानने का मौका मिला कि महिलाओं के जो कपड़े होते हैं उसमें जेब क्यों नहीं होता। क्योंकि जो विचारधारा थी कि इनको पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से जब लोगों का पद मिला, आज चाहे डॉक्टर हो तो डॉक्टर के अपहरण में जेब होता है। इसका मतलब उस संविधान की वजह से वो पैसा रख सकते हैं, ये संविधान मिला। आज कोट लोग पहनते हैं, कोट में जेब होता है, पैसा रख सकते हैं। जो पुरुष प्रधान का मामला था, पुरुषों को पैसा रखने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को नहीं था। आज भी कपड़े जो औरतें पहनती हैं, साड़ी या और चीजें, उसमें जेब नहीं होता।
तो कहने का मतलब महिलाओं को बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, जो अभी बेड़ियों से भी भाई साहब हमारे बोले कि बेड़ियां महिलाओं को बाबा साहब ने तोड़ा, तो आज उसकी वजह से आज हमारे समाज में जो पीली इंजीनियर डॉक्टर सब बन रहे हैं। तो हमें बाबा साहब के जो उपकार है हमारे ऊपर, उसको नमन करना चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए और उनके अधूरे काम को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इसी बात पर मैं इतना कहना चाहूँ। आप सबको जय हिंद।